वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाए, बाहर आके रोजगार यहाँ पे होगा तो उनके रैली में भीड़ नहीं लगेगा, उनका झंडा कौन ढोएगा। तो वो लोग तो खुद चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहे, बेरोजगार रहेगा 500 दे देंगे, आराम से झंडा लेकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और वही रोजगार रहेगा, हम अपना काम करने जाएंगे, 1000-1500 कमाएंगे। हम लोग इस बार ऐसा काम करेंगे कि हम लोग को ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। रास्ता बनाई है कि आपको पूरा निचोड़ देगी, और निचोड़ने के बाद 2 रुपया देगी तो वो भी लगेगा कि वाह बहुत पैसा मिला है रे बाप बहुत पैसा मिला है। वही काम की है, 10-10 हजार बांट के, वो तो घूस दिए हैं, डिजिटल घूस। मान लीजिए ऐसे घोष पैसा बांटेंगे तो चेकिंग हो रहा है तो पकड़ा जाएंगे, तो डिजिटल घूस दिए। खाली वो तो इतना बता देते कि हम 10,000 दे रहे हैं, आपको हाई रोजगार करना है, तब तो पता चलता कि हाई रोजगार में 10,000 का से 5 साल बीत गया, 1 साल या 6 महीना होने को चुनाव आया तब मिला। लास्ट टाइम नोटिफिकेशन के 1 महीना पहले 100 यूनिट, वही नीतीश कुमार पहले कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, अब मुफ्त हो गया। जब तेजस्वी भी आए थी किए तो कि हम दे देंगे इतना 200 यूनिट बिजली, युवा है उसके पास सब ऐसी है, रोजगार विजन है, काम करने का जोश है, तरीका है। विधायक जो खेसारी लाल भैया है उनके बनाने से हमारे गांव में विकास होगी। कि 20 साल का नौकरी आर्मी वाला वो 4 साल का कर दिए। कितना युवा, कितना बहन का भाई, एक ऐसी किसी आदमी का बेटा छीन गया, फांसी चढ़ गया, लोग जिसका नौकरी होने वाला था उसका रद्द कर दिया। उनका सरकार तो 20 साल से चल रही है ना, जानता 20 साल से तो उन पर विश्वास कर रही है ना, फिर भी क्या किए, 20 साल से उन पर विश्वास किए जानता। तो अब समय उन्होंने काम नहीं किया था तो आप लोगों ने चुना क्यों, उन्हें वोट क्यों नहीं दिया? ठीक है, मतलब 4 बार से जीते गए ना 20 साल। अब ये सोचकर कि अब विकास होगा, अब विकास होगा, लेकिन अब उनसे विश्वास उठ गया है। और एक और बात है, जो आर्मी वाले थे तो अग्निवीर कर दिए हैं 4 साल का, और काशी विश्वास में जो पंडित है उनको का अनलिमिटेड कर दिया है नौकरी। बताइए कितना गलत बात है ये। जो सीमा पर रहेगा उसको 4 साल मिलेगा, और जो पंडित है पुजारी बनकर रहेगा उसको ऐसे ही सर्विस दिया गया है। मतलब वो पूरा जीवन उस मंदिर पर अपना बिताएगा और उसको पैसा मिलेगा, जितना आर्मी वाले को मिलते हैं उतना ही उसको पैसा मिलेगा। कम से कम उन्हें भी हर साल चेंज कर देना चाहिए कि और कोई आकर अपना सेवा दे सके, योगदान दे सके। 5 साल में चेंज करना चाहिए। और ये तो खैर यहाँ पे जो भी राजनीति है आप भी देखे होंगे, जितने भी कैंडिडेट है उनका एज 60 साल 65 साल 75 साल, यहाँ तक तो युवाओं को मौका मिल ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री 75 साल का, मुख्यमंत्री 74 साल का, डिप्टी सीएम है वो 50 के ऊपर। युवाओं को मौका मिलेगा तब ना कुछ होगा, युवाओं को मौका मिल कहाँ रहा है राजनीति में। मतलब कुछ गिनती के लोग होंगे जो 30-35 साल के लोग जो राजनीतिक में आ रहे हैं, वो लोग खुदे मौका नहीं दे रहे हैं। और ये छपरा नगर निगम के नाम पे टैक्स है, पहले नगर परिषद था, उसके बाद टैक्स बढ़ाने के लिए नगर निगम करा गया, और उसके बाद ये देखिए नगर निगम लायक है, इसको भी जोड़ा जा रहा है। जो नगर निगम छपरा है उसका तो खुद तो व्यवस्था हो नहीं रहा है। मतलब जैसे नाला का हुआ, आज तक नाला का विकास नहीं हुआ। जो भी जीते, जदयू का 10 साल रहे, बीजेपी का 10 साल रहे, लेकिन एकमात्र नाला का विकास नहीं हुआ है, नाला का। और सब छोड़िए ना, न खेल मैदान है, ना म्यूजियम है, ना यहाँ पे कोई कला संस्कृति का ऐसा क्षेत्र है जो मतलब उसमें जाकर लोग एक्टर बन सके, सिंगर बन सके। पूरा छपरा में देख लीजिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं है जो संगीत से जुड़ा हुआ है जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। मात्र एक नाला का विकास नहीं हुआ है इनके सरकार में, नीतीश जी के सरकार में। और भ्रष्टाचार तो चरम पे है, कहीं जाइए खाली घूस है, बिना घूस का कोई काम नहीं है। जो भी अफसर है ढकेल देता है इधर, कोई जाता बतियाएगा ज्यादा, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ऐसा तो है, ब्लॉक से लेके पंचायत स्तर पर जाइए, जिला पे स्तर जाइए, ऐसा ही कुछ का कुछ कौन लपेट दे रहा है, सिम कोई चला रहा है, केस किसी के ऊपर हो जा रहा है। यही जंगल राज है, केस कोई दूसरा कर रहा है। हाँ, केस कोई दूसरा कर रहा है, सिम पता नहीं है किसका है। यही जंगल का लोग पहले के खाली गिनाता है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे तुम 20 साल चलाए तो आप बताइए ना कहाँ मंगल राज किए हैं। एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने में 20-25 साल लग गया, इतना लगता है। 3 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से तो 5-10 हजार करोड़ का बजट अगर दे खेल मैदान में तो कितना इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाएगा, हवाई अड्डा बनेगा। अब कह रहे हैं कि 5-20 साल से खाली रोड बनवाएंगे। भाई रोड बनवाने से क्या होता है? पहले इनको लोग के पहले 330 फैक्ट्रियाँ थी, खुद तेजस्वी यादव बताते हैं। वही खाली पुराना फैक्ट्रिया ही खुल जाए तो यहाँ रोजगार का बहुत अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। 71,000 का घोटाला है, उसका भी कोई जांच नहीं हुआ। बालिका गृह कांड हुआ, सृजन घोटाला हुआ, इसमें तो ऐसा कोई मतलब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, ना इसका कोई जांच हो रहा है। अभी देखिए हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे इसको नगर निगम किया जा रहा है। मतलब पिछले 5 साल 2021 में ही कर दिया गया था, लेकिन गलती से चुनाव हुआ था ना, इसलिए रोक लग गया। अभी बताइए तो नगर निगम का दिखाइए तो नगर निगम लायक है। सोच देखिए रोड पर ऐसा हो रहा है जैसे खादर बिछाया हुआ है,
कैमरा दिखाइए ना, अभी तो रात है, एकदम लगेगा कि खादर बिछाया हुआ है रोड पर। और कहना है कि नगर निगम होगा, कैसे नगर निगम होगा? इतना कृषि क्षेत्र है, न रोजगार का कोई व्यवस्था है। अगर ये डीएम साहब जांच करने भी आए हैं ना, तो वो ऑफिसर से जांच हुआ है, यहाँ पे जमीनी स्तर पर जांच नहीं हुआ है नगर निगम का। नगर निगम का अगर जांच करके भेजा जाए, 100 कुछ गांव जोड़ा गया है नगर निगम में, जो पहले से नगर निगम है उसका खुद व्यवस्था नहीं है एकदम, कि उसका मतलब ये थी खाली टैक्स के लिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। 10 साल सीएनजी रहे हैं, सीएनजी गुप्ता, सीएन गुप्ता, पहले वो खून चूसते थे, ठीक है, खून निकालते थे, डॉक्टर थे। अब उससे मन नहीं बढ़ा तो वो कहा कि पूरा जनता का सोचे कि अब इतना तो कम है, पूरा अब जनता का खून चूसते हैं। उनका अब एज एक्सपायर हो गया, तो शायद बीजेपी से छोटी कुमारी को मिला है। और हम लोग तो विधायक तेजस्वी थी खेसारी लाल को बनाएंगे, क्योंकि विधायक बनने से पहले वो काफी मदद करते हैं, देखे हैं कम्बल बांटते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं। अगर उनको विधायक बन गए, सरकार में आ गए, तो बहुत काम करेंगे वो। और 73 जो लड़कियां हैं ना, वो अनाथ हैं, उनको गोद भी लिए हैं, तो अब बहुत काम करते हैं। अगर हम लोग को उनको बनाते हैं, मौका देते हैं, तो अच्छा काम करेंगे। आज तक हम लोग के गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, रिकॉर्ड है। बताइए, इतना पिछड़ा हुआ गांव है, कभी भी सरकार अभी कौन से गांव में, कौन से गांव? यही मठिया में एक भी सरकार नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है सरकारी। सब लोग कितने घर का घर होगा, कितने? 200-250 घर है, 200-250 घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। मुश्किल से कभी हो गया। चौका दिए भाई साहब, चौका नहीं दिए, हम लोग को घूस देने के लिए पैसा नहीं, पैसा नहीं, हम लोग घूस दे। अगर हम लोग के पास 200-250 पैसा हो जाएगा घूस देने के लिए, तो हम लोग का भी नौकरी है। किसी भी विभाग में जाइए, 6 लाख 7 लाख 8 लाख घूस दीजिएगा तो नौकरी मिलेगा, नहीं दीजिएगा नहीं मिलेगा। तो 200-250 जब घर बता रहे हैं, तो लोग तो कम से कम होंगे करीब 1000 से ज्यादा। हाँ, इतना तो है, 1000 से ज्यादा है। कि सच में किसी को नौकरी नहीं है? नहीं है। अब उतना मेगो का हो ही गया तो क्या होगा? मान लीजिए किसी के पास पैसा हो गया तो वो हो गया, नहीं तो एक दो को मानते हैं कि एक दो को मिला, और यही कह रहे लेकिन हाँ, अगर 1100-1200 लोगों में से अगर 1-2 घर को या 1-2 व्यक्ति को मिल गया, तो मान लीजिए कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जो तेजस्वी भैया हैं, कह रहे हैं कि हर एक परिवार को एक नौकरी है, तो हम लोग को उम्मीद है कि मिल भी सकता है, वो कर भी सकते हैं। किए हैं 17 महीना में 5 लाख से ज्यादा नौकरी दिए हैं। रोजगार का बात करते हैं, सुनवाई कार्रवाई का बात करते हैं, स्वास्थ्य का बात करते हैं, ये लोग करे ना बात, उन्हीं का तो नकल कर रहे हैं। वो बोले कि 200 यूनिट पे बिजली फ्री देंगे, तो 125 यूनिट की है, 20 साल से पेंशन नहीं भरा था, अभी भी 1100 से क्या होगा बताइए? मान लीजिए जो वृद्ध आदमी है, आज तो देखिए रहे हैं, किसी का बेटा उटा नहीं पूछ रहा है, जो वृद्ध आदमी है वो 1100 में कैसे चला लेगा? 1 महीना का उसका खर्च चलेगा? नहीं चलेगा। 20 साल के बाद में मतलब मात्र 700 रुपया बढ़ाए, वो भी तेजस्वी भैया कहे कि हम 1500 करेंगे तब। और उसके बाद वो युवा गठन का बोले कि हम करेंगे, उसके बाद किया गया। और डोमिसाइल नीति का बोले तो उसके बाद किया गया। जो बोल रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, वो तो गलती की है कि नोटिफिकेशन के पहले बोल दिए, वो बाद में घोषणा करते तो ये लोग तो ताकते रह जाता। आपको लोग प्रवक्ता समझेंगे आरजेडी का? प्रवक्ता कुछ नहीं है, हम लोग ग्रामीण आप बोलते हैं नहीं, प्रवक्ता कुछ नहीं, देख रहे हैं, जो देखा हुआ बोले हैं। बताइए, इसमें झूठ कुछ बोले हैं? जो वो लोग किए हैं वही बोले हैं, कहाँ झूठ बोले? सदर अस्पताल में जाइए, 10 साल से बाहर से कमा कर आ रहे हैं, गुजरात से, इसी भरोसे से आए हैं यहाँ की तेजस्वी नौकरी देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। 14 तारीख के बाद 14 तारीख को हम बदल देंगे सरकार को, एनडीए को हटा देंगे, महागठबंधन को बनाएंगे। तेजस्वी पर भरोसा है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे सारे डिबेट होते हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग डीएम एसपी का, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा इंटरव्यू करते हैं, और तमाम जनसभाओं में, और तमाम और नेता लोग भी जनसभा भी करते हैं ना, और तमाम डिबेट भी होता है चैनलों पर। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोई नेता या कोई पत्रकार ये पूछा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है आपके शासन में, क्यों नहीं पूछते लोग? तो वो नहीं पूछते हैं लोग, केवल खाली एगो तोता लेखा रख लिए, जंगल राज, उससे ज्यादा क्राइम और एक साल में आप जैसे इतना अच्छे से बोले हैं ना कि भ्रष्टाचार भाई साहब बहुत ज्यादा ज्यादा है, लेकिन ये जल्दी हर कोई गांव का व्यक्ति जल्दी ये भी बोल भी नहीं पाता ठीक से। वो भले लूट जाए, भले उसके साथ जास्ती पुलिस ने किया हो, या तहसील थानों में उससे घूसखोरी, भ्रष्टाचार कुछ भी किया हो, कुछ भी खेत बेच के कुछ भी किया हो, घर बेच दिया हो तबाही से, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता नेताओं को। और ये चीज लोग कहते भी नहीं है, पता नहीं क्या समस्या है नेताओं को, टीवी चैनलों पर और जगह और लोगों में। 20 लाख लोग मतलब लोग एकदम बहुत छोटा समझते हैं। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ना हो तो शायद बहुत आगे देश वास्तव में राम राज आ जाएगा, तभी राम राज आ जाएगा। अभी आप कमा कर मान लीजिए प्रदेश से आए हैं, आप 20-25-30 हजार, अभी आपको कोई काम पड़ जाए तहसील थानों में कहीं पर भी, आपसे 2-4-5 हजार तो ले लिया गया। आप महीना के कमाते कितना है?
मान लीजिए 20,000 आप पाते हैं, लेकिन आपका बचता होगा 8-9 हजार फैमिली सहित, अगर खर्चा मिला के 7-8-9 हजार बच जाता होगा, वो भी मुश्किल से। हाँ 12 घंटे मेहनत करने के बाद बाहर भी लोग काम करता है तो मतलब शौक से, थोड़े जिल्लत के जिंदगी से लोग काम करता है। ट्रेन का देख लीजिए, 12,000 ट्रेन फ्री किया गया था, कब फ्री हुआ है? मोदी जी बोले थे, और मोदी जी यहाँ तक हद तक गिर गए हैं कि यदि डाटा पर बोले हैं कि हम डाटा दे रील बना के कमाइए। अब बताइए, तो बंद ना करवा यही दीजिए युवाओं का बिहार में। नौकरी, यही है आजकल युवाओं का नौकरी। एक आदमी बता रहा था, एक आदमी बता रहा था, पंडित महाराज थे, वो बता रहे थे कि 12,000 ट्रेन वास्तव में कैसे चलाएं। 12,000 तो चल रही है, लेकिन सरकार चला देती, लेकिन कहा कि ट्रेन कम, वो पटरिया कम है। तो पहला नंबर जब पटरिया कम था तो बोलना नहीं चाहिए, ये बात बहुत समझदार इधर के लड़के बोलना चाहिए ना, नहीं चाहिए ना, उस टाइम उसको उस टाइम नहीं बोलना चाहिए, उसका वादा नहीं करना चाहिए। बजट तो आपके पास 15 लाख नहीं है तो भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बताइए, बाद में बोल दो कि जुमला है। जगह उतारने का जगह नहीं है वहाँ पे। अथी मोदी जी बोल दे कि हम आपके इलाके में इतना जहाज उतारेंगे, वहाँ पे जगह ही नहीं है। तो बताइए, वो बोल दिए कि 12,000 15,000 चलाएंगे ट्रेनें कि वहाँ से आने जाने में। अब बताइए, उतना बजट नहीं है, पटरिया नहीं है, तो फिर ये दावा झूठे ना हुआ, वादा झूठे ना हुआ। इसलिए भरोसा करना छोड़ दो। हाँ, भरोसा टूट गया एकदम। जो 15 साल 20 साल से वो थे ना, वो सब भरोसा टूट गया है। किलोमीटर जाइएगा मरहौरा विधानसभा, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था, उसको बंद कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था, उसको चालू करने के लिए आज तक कोई भी नेता नहीं बोला कि मोदी जी बोले थे कि हम आएंगे तो यहाँ पे चाय पी के जाएंगे। और बताइए, कवाली चले गए लेकिन चाय नहीं पी। और मरहौरा का चीनी मिल वहाँ पे वादा किए थे कि अगर पिछली बार आएंगे तो हम चाय पीकर जाएंगे इस चीनी मिल का। वही बताइए, संसद है रूढ़ी, उसी गांव के बगल के है। हाँ, मरहौरा के चीनी मिल के बगल के हमारे संसद रूढ़ी, लेकिन उसके बारे में खुद नहीं सोचते हैं। तो मोदी को लंदन बनाएंगे, वो छपरा को लंदन में क्या उनको नहीं, राजीव प्रताप रूडी बोले ना छपरा को लंदन बनाएंगे। आप कभी घूमते हैं छपरा में? नहीं, हम लोग कहाँ घूमते हैं छपरा में, हम तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कहाँ छपरा में घूमते हैं हम? डबल डेकर का काम देखिए, डबल डेकर का काम बताइए, डबल डेकर का काम इतना दिन से है, 4 लाइन का काम इतना दिन से हो जाएगा। डबल डेकर देखने के लिए कि उस पर चले, कितना दिन से बन रहा है। मोदी जी कहाँ चाय पियेंगे? एक चनपटिया आप सुने होंगे, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण एक चीनी मिल 1990 में बंद कर दिया गया था उसे। उसके बाद में वहां पर भी मोदी जी गए थे और ये कह रहे थे कि ये चीनी मिल हम चालू करवाएंगे, बंद है, एक बार सरकार और बनवा दीजिए। तो ये सारे जगहों पर गए जहां चीनी मिल बंद है, वहां पर बोलेंगे चीनी मिल चल जाएगा। मान लीजिए हल्के वाला नहीं है ये। आप वहां मैं कवर करके आया हूँ, मनीष कश्यप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां पर भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था चालू हो जाएगा जब हम प्रधानमंत्री बन गए। चलो एक बार बोले कि अभी पूरा समय नहीं मिल पाया था, 3 बार 15 साल बिताए, 10 साल, फिर लोगों ने जिता दिया। अभी यानी 20 साल बीत गया, उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाया, ना तो मिल बनी और ना तो वहाँ चाय पीने आया। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि चाय पियेंगे आकर, और वहाँ पर भी बोलकर आए थे। ये देखिए मोदी जी ये झूठा वादा क्यों करते हैं पता है? वो हमेशा चाय बेचकर इतने हुए हैं ना, वो इतना ना चाय पी लिए हैं कि यहाँ का मढ़ौरा का चीनी मिल का चाय नहीं पीना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए आज तक मढ़ौरा का चीनी मिल खुला नहीं, ना कभी खुलेगा। खुलेगा कब? जब तेजस्वी सरकार आएगा, तब खेसारी भैया आएंगे तब खुलेगा ये चीनी मिल। हाँ, क्योंकि वो इतने से बोलते हैं ना कि चाय बेच के बड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए, इतना ना चाय पी लिए हैं कि वो बिहार का चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं दिया जाएगा। अच्छा कैंडिडेट देखा गया है कि हाँ, इस बार खेसारी लाल बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, वो विकास करेंगे, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, वो जो भी फंड मिलेगा वो विकास में ही लगाएंगे। इसीलिए हम लोग जाति के आधार पर इस बार वोट नहीं देंगे, सिर्फ आरजेडी को देंगे। इस बार नया सरकार बनाएंगे, बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा, हमारे बिहार में भी बदलाव होगा, छपरा में भी विकास होगा। युवा देखिए कितना साल का होगा आपके अंदाज से? ये अभी गुजरात से आया कमा के, आज ही आया है रात को, कल छठ है ना, आज आया है ये वादा क्यों नहीं बैठे? 12,000 वाली पे नहीं बैठे? नहीं बैठे दिखाई नहीं दिया, कहा नहीं दिखाई नहीं दिया, बस छोड़ दिए ऊपर नीचे सब। यही छोड़ो। महिला के देते हैं 10,000, फोन पर फोन करते हैं कि इसको वोट देना है। हाँ, कल ही मेरे मोबाइल में फोन आया था बीजेपी का, हाँ, कि इस बार किसको वोट चुन रहे हैं। हम सीधे बोले खेसारी को, तेजस्वी भैया को, हाँ, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को, हाँ, राहुल गांधी के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग। हाँ, विकास नहीं हुआ है। 10,000 रुपए महिला के दे रहा है, अब फोन पर फोन कर रहा है, 2,000 प्रधानमंत्री के दे रहा है, तो चुनाव से पहले फोन आ जाता है 10 साल, रोज फोन आ रहा है कि अब क्या बोल रहे हैं हम कि खेसारी बैग देंगे, तो बोला कि विकास हुआ नहीं, हम कहे कि नहीं, तो फिर से खाली मौका दीजिए। बताइए, तो 20 साल तो मौका दीजिए, कितना मौका थे? हम लोग 50 साल उसी को सही चला गया। अब पहला नंबर हम लोग पूछते ही बताइए
10,000 में कौन रोजगार मिलेगा? मतलब क्या सेटअप आप मतलब खड़ा कर सकते हैं 10,000 में? 10,000 में कौन सा? वो भी बता रहे हैं लोग कि लोन की तरह दिए हैं, वो फिर वसूली भी लोन की तरह दिए है, मान गए कि लोन के, और सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि क्या ये आपको नहीं देना है। अब बताइए, उन्हीं का डिप्टी सीएम है, कह रहे हैं कि नहीं देना लिख कर दिए हैं। नहीं, जुबान से बोल रहे हैं कि लिख कर, ऑन द रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। जुबान से बोल रहे हैं हमें ये चीज दे दें कि आपको नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए लिखित वाली बात की बात है, मतलब एक आप मांग करते हैं कि वो लिख कर दें, आप लोग चाहते हैं दे दे लिख करके, लेकर हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ नहीं देना है। और एक बात वो ये भी बता दे कि 10,000 में हम लोग कौन सा रोजगार शुरू करेंगे। और वो भी सभी महिलाओं को मिला भी नहीं है। नहीं मिला है, मतलब 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू कर दे। नीतीश कुमार बोल दे कि यह रोजगार तुमको शुरू करना है। अगर 10,000 में बकरी का भी नहीं होगा रोजगार, अगर बकरी का करेंगे तो 2 लाख रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम से बोला जाता है कि अब 10th का पास किए हैं तो बात को घुमा देते हैं, ऐसे ही नहीं देते सीधा हैं। प्रेस वाले को धमकी देते हैं पूछा जाएगा, कि हम कब पास पढ़ाई किए पर मत पूछिए, हाँ। सीधा धमकी देते हैं बताइए। कि पढ़ाई पर मत पूछिए हमसे। अच्छा छिटेंगे, हाँ पंडित यही बनाएंगे हमारे देश को, सारे युवाओं को। हाँ, एक लड़का टीका लगा रहा था, आप सुने हैं 5-6 हज़ार महीना का, 5,000 डेली का। यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि पूरा देश आज पंडित बन जाए। समस्तीपुर में मोदी तो बोल रहे हैं। यही चाहते हैं। हाँ हाँ, डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं। डिग्री लीजिएगा, ITI कीजिए, कोई बात नहीं कि बाबा बनिए, टीका करिए, 5 रुपया कमाइए, मंदिर पे जाइए, घंटा बजाइए, अच्छा छिटिए, 10 रुपए कमाइए। यही रोजगार दे रहे हैं मोदी। यही कोई कहता है कि बिहार में जमीनें नहीं है, जमीन नहीं है, बताइए। उधर जाइएगा तो मारकानी हम लोग जमीन देखते हैं ना, उसमें धान होता है ना, गेहूं होता है ना, मकई होता है ना, आलू होता है। जमीन है कहीं नहीं। अब घर के पास, अब शहर के पास में आइएगा तो जमीन दिखाई देगा। अब मान लीजिए 74-75 साल के हो जाइएगा, तब दौड़ाएंगे तो दौड़िएगा। चाचा पलटू चाचा बूढ़े हो गए हैं, एक दिन में 5 मोदी भी बूढ़े हो गए हैं। हाँ, अब मोदी का यही काम है कि जाए राम मंदिर में और पूजा करे, पाठ करे, घंटी डोलाए दिन भर, बाबा ठुल्लू। हाँ, बस उनका वही काम रह गया है। राजनीति में खाली बूढ़े लोग रहेगा भाई, तो जवान लोग क्या करेगा? 60 बरस का 75 साल के हो गए हैं, वही नियम लगाए थे कि हट जाएंगे। कहाँ हटे? अंग्रेज वाला शासन लगा रहे हैं। और लगा रहे हैं। खाली युवा को भी, जो पार्टी को भी समझना चाहिए कि युवाओं को टिकट देना चाहिए, तब ना काम करेगा। 75 साल का 70 साल का आदमी को 10 मीटर दौड़ाइएगा तो दौड़ेगा, हाँप जाएगा। 2-3 गो रैली करने में दासा खराब हो जाएगा। घाम में दौड़ाइए ना। और देखिए यहाँ पे खेसारी भैया एकदम उतना धूप में, गर्मी पसीना में रैली कर रहे थे। इतना नंगे पाँव चले हैं, नंगे पाँव लोग। हाँ, नंगे पाँव। उनका ये संस्कार है कि बिना चप्पल के, बिना जूता के आते हैं वोट मांगने। हाँ, वो उनके पास संस्कार है। ये बिहारी होने का गर्व है उनपे, बिहारी होने का उनके पे गर्व है कि छठ पूजा है, हमारे माताएं बहनें हैं यहाँ पे जिनको लात ना लगे, चप्पल ना लगे।